बार बार कई लोगों के ये सवाल आते रहते हैं कि सर हमारे ऊपर कई सारे झूठे केस फाइल किए गए हैं, झूठे केस हमारे ऊपर आ गए हैं, पर हम उन केसों के अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहते हैं, उन केसों के अंदर हम नहीं जाना चाहते हैं, उन केसों के अंदर हमारा वकील भी हम खड़ा नहीं करना चाहते हैं। हमारा समय और पैसा हम उन केसों के अंदर क्यों बर्बाद करें जब वो झूठे केस है। हम चाहते हैं कि वो केस हमारे ऊपर से पूरी तरह से खारिज हो जाए, खत्म हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? तो इसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्या आपको ऐसे केसों के अंदर भी जाना जरूरी होगा या फिर नहीं होगा, डिटेल के अंदर आपको जानकारी मिलेगी। पर करना क्या है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और दोस्तों, ऐसे भी बहुत ज्यादा सवाल मेरे पास में आते रहते हैं कि सर हमने जल्दबाजी के अंदर किसी के ऊपर केस तो फाइल कर दिए हैं, पर हम उन केसों को नहीं चलाना चाहते हैं, हम उन केसों के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, हमारा वकील भी उन केसों के अंदर हम नहीं खड़ा करना चाहते हैं। तो क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर वो केस खारिज हो जाएंगे? तो इसकी भी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इन्हीं के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसके अनुसार पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल के अंदर समझाने वाला हूं, पर आपको वीडियो को अंत तक ही देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि खुद आप समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है कि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, ये बहुत से लोगों की सोच होती है कहना होता है, और कहना भी रियल में सही होता है। क्योंकि अगर उनके ऊपर झूठा केस फाइल कर दिया गया है और वो उन केसों के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, तो वो नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये सभी की सोच होती है कि झूठे केसों के अंदर उनको बिना वजह परेशान क्यों होना पड़े। वो बिल्कुल भी उन झूठे केसों के अंदर परेशान नहीं होना चाहते हैं। एक मजबूरी उनकी होती है कि कई बार उनको परेशान होना पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर डिटेल में मैं जानकारी आपको समझा देता हूं कि जैसे आपकी पत्नी आपके ऊपर कई सारे झूठे केस फाइल कर चुकी है, और आप अगर उन केसों के अंदर नहीं जा रहे हैं, आपके पास में कोर्ट से समन आया है, नोटिस आया है, बुलाओ पत्र आया है, आप उसको रिसीव तो कर रहे हैं, पर आप कोर्ट के अंदर खुद नहीं जा रहे हैं, आपके वकील को भी खड़ा नहीं कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब बार बार आपके पास में नोटिस, समन, बुलाओ पत्र आता रहता है, और फिर भी अगर आप कोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं, तो जिनके द्वारा केस डाला गया है, जैसे आपकी पत्नी के द्वारा केस डाला गया है, तो उसके द्वारा कोर्ट के अंदर बात रखी जाएगी कि देखो इनके पास में बार बार समन, नोटिस, बुलाओ पत्र जा रहा है, फिर भी ये कोर्ट के अंदर नहीं आ रहे हैं, मतलब ये जानबूझ के कोर्ट के अंदर अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं। तो हमने ये जो केस फाइल किया है, हमारे पक्ष के अंदर एक्स पार्टी डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि वो तो अपनी बात नहीं रख रहे हैं, पर हमारे साथ में गलत हुआ है। अब कोर्ट को क्या पता कि गलत किसके साथ में हुआ है। तो कोर्ट वहां पे ट्रायल नहीं देखता है, यानी कि उसके अंदर प्रक्रिया नहीं चलती है। बस कोर्ट ये देखता है कि आपके पास में जब समन आया है, नोटिस आया है, आप अपनी बात को कोर्ट के अंदर नहीं रख रहे हैं, और जिनके द्वारा केस फाइल किया गया है, और वो अगर कोर्ट के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो तो नहीं आएंगे, पर हमें है जो न्याय मिलना चाहिए, इस वजह से डिसीजन हमारे पक्ष के अंदर होना चाहिए। तो कोर्ट इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक टाइम के ऊपर एक्स पार्टी डिसीजन कर देती है। तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि ऐसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट से नोटिस, समन, बुलाओ पत्र आने के बाद में, उसको रिसीव करने के बाद में भी अगर आप कोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं, अपनी बात नहीं रखते हैं, अपना वकील भी खड़ा नहीं करते हैं, तो वो हो जाएगा एक्स पार्टी डिसीजन, यानी कि जिनके द्वारा केस डाला गया है उनके पक्ष के अंदर वो ऑर्डर हो जाएगा और आपके खिलाफ वो ऑर्डर हो जाएगा। तो जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। इस सिचुएशन के अंदर होगा एक्स पार्टी ऑर्डर, वो केस खारिज नहीं होगा। तो आगे मैं आपको समझाने वाला हूं कि जिनके द्वारा केस फाइल किया गया है, केस डाला गया है, वही अगर कोर्ट के अंदर नहीं आते हैं, या फिर उनके वकील भी कोर्ट के अंदर नहीं आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या रिजल्ट आएगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर जिनके खिलाफ केस डाला गया है, वो कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे, वो बोलेंगे कि जिनके द्वारा केस फाइल किया गया है वही केस के अंदर नहीं आ रहे हैं, हमारे ऊपर उन्होंने झूठा केस फाइल किया है, तो यहाँ पे ये केस खारिज होना चाहिए। यानी कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जिनके खिलाफ केस डाला गया है, यानी कि जिनके ऊपर केस हुआ है, उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उनको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि जिनके द्वारा केस फाइल किया गया है, डाला गया है, वही अपनी बात रखने के लिए कोर्ट के अंदर नहीं आ रहे हैं, उनके वकील भी नहीं आ रहे हैं। तब यहाँ पे कोई भी नुकसान जिनके ऊपर केस डाला है उनका नहीं होगा। वो अगर कोर्ट के अंदर बात बोलते हैं तो वो केस खारिज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात रखने वाला कोई भी नहीं है। तो जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। अब ऐसा ही अपील के अंदर होता है, अगर अपील डालने वाला ही केस के अंदर नहीं आता है, या फिर उनके वकील केस के अंदर नहीं आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी वो केस है जो खारिज हो जाएगा। तो इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके जजमेंट को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।